हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान चुके होंगे कि हमारे चैनल पर क्लास 9th का जो मैथ्स है पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें आपकी यह 2.4 की फोर्थ वीडियो होने वाली है। इसके पहले पार्ट 3 आपको अपलोड कर दिया गया है, जिसमें आपका प्रश्न क्रमांक 4 तक कंप्लीट करा दिया गया है। यह आपका पार्ट 4 है, जिसमें आपके प्रश्न क्रमांक 5वां कंप्लीट कराया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 5 और 6 को इस वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा। इसके पहले आपकी जो वीडियो है वो अपलोड कर दी गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बहुपद प्रश्न वाले 2.4 का 5वां प्रश्न हल करेंगे। तो इसमें आपका जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार दिया गया है। प्रश्न देखिए, सबसे पहले गुणनखंड कीजिए। आपको मैंने पहले भी बताया था कि सभी सर्वसमीकाओं को याद कर लेना है। उन्हीं सर्वसमीकाओं से ये प्रश्न आपके हल होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपको दिया, मतलब 5वां प्रश्न आपको दिया गया है, गुणनखंड कीजिए। प्रश्न दिया गया है 5वें का पहला, 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। ये प्रश्न आपको दिया गया है, इसका आपका गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें कौन सी सर्वसमीका लग सकती है। तो थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट या माइंड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सर्वसमीका यहाँ पर लगने वाली है। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 पद आपको कुछ इस प्रकार दिए गए, 3 पद ये दिए गए हैं और 3 पद आपको ये दिए गए हैं। तो ऐसी कौन सी सर्वसमीका है जो इस पर बैठ सकती है, यानी कि सही से जम सकती है? वो मेरे अनुसार वो होगी a²। कौन सी रहेगी? a² + b²। a² को इसको मानेंगे b² + c²। तो a² + b² + c² प्लस होता है 2ab, इसको बनाएंगे अपन 2ab + 2bc + 2ac। ये आपकी सर्वसमीका यहाँ पर लग सकती है। तो पहले वाले को अपन a² के रूप में बनाएंगे। तो हम देखेंगे कि 2 का स्क्वायर नहीं है, तो 2 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 2 × 2 यानी कि 2 का स्क्वायर। तो पूरे 4 को ऐसे लिख सकते 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे इस प्रकार। हाँ, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 2 को लिखा अपन ने 2 का स्क्वायर और x² पहले से था, 2x का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया। वैसे ही हम 9 को किस प्रकार लिख सकते हैं? 3 × 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, और लिख सकते हैं y का स्क्वायर पहले से ही, तो 3y का होल स्क्वायर इस प्रकार लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर प्लस 16z²। तो 16 को कैसे लिख सकते हैं अपन? 16 को लिख सकते हैं अपन 4 × 4। तो 4 जा 16 होता है। तो इसे ही अपन किस प्रकार लिख सकते हैं? 4z का होल स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं? 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर हमें यहाँ पर लाना है 2। पहले अपन ये लिख लेते हैं ए, हाँ। फिर यहाँ पर लाना है अपने को 2, क्योंकि सर्वसमीका हम देखते हैं 2ab। 2ab तो 2 अपन ने लिख लिया। अब लिखते हैं अपन ab। ए के स्थान पर क्या है अपना? 2x। ए के स्थान पर क्या है? अपना 2x। ए के स्थान पर 2x है और बी के स्थान पर क्या है? 3y। बी के स्थान पर यहाँ पर देखिए, ए के स्थान पर 2x और बी के स्थान पर 3y। तो ये 2ab बन गया, 2ab प्लस चाहिए अपने को, प्लस लगा लीजिए, ठीक है। फिर अपने को क्या करना है? प्रश्न में अपने को प्लस चाहिए तो प्लस लगा लिया अपन ने, ठीक है। यहाँ पर सर्वसमीका का 2 अपन ने ले लिया, 2 ले लिया। अब क्या 2ab हो गया, तो अब क्या है? bc। बी के स्थान पर क्या है? 3y और सी के स्थान पर क्या है? 4z अपन ने यहाँ पर लिख लिया। फिर आप प्लस लगाइए, लगा लिया। अब यहाँ पर क्या लाना है? 2 तो सर्वसमीका का आ गया। फिर बी, ये हो गया ab + 2bc। अब लेना है ac। तो a के स्थान पर क्या रखना है अपने को? x, 2x और c के स्थान पर 4z। लेकिन हमने यहाँ पर इन दोनों के स्थान पर क्या लगाया? प्लस। यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर लगाया प्लस। यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर लगाया प्लस। तो इसे हमें माइनस करना होगा। तो इन तीनों मानों में से एक को अपनों को माइनस करना पड़ेगा। दोनों में कॉमन क्या है? 4z। तो 4z को हम क्या बना लेंगे? माइनस का। और यहाँ पर क्या लगा देंगे? माइनस 4z का, इसको माइनस का स्क्वायर रहेगा तो ये प्लस ही रहेगा, 16z² ही आएगा। तो 16z² को कैसे लिखते हैं? -4z² लिख सकते हैं। और इसे क्या लिख दिया? इधर भी लगा दिया -4z और इधर भी -4z। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और इधर भी माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा।
तो कौन सी सर्वसमिका लग रही है, ए प्लस बी, ये सी क्या है, माइनस का है, तो माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, प्लस लगा लीजिए आप, तो प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। तो यहाँ पर देखिए आप ए के स्थान पर क्या है, एक ए बराबर क्या है 2x, एक ए के स्थान पर क्या है 2x, यहाँ पर देखिए ये ए स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर यानी कि ए के स्थान पर आ गया 2x, बी स्क्वायर यानी कि बी के स्थान पर क्या आ गया 3y, बी के स्थान पर क्या आ गया 3y, सी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर यानी कि सी बराबर क्या आ गया आपका -4z आपका ये आ गया। और ये वाला आपका पूरा दिया गया था, ये वाला इधर का दिया गया था आपको, तो मान कहाँ पुट कर देना है, इस वाले में, तो आपका गुणनखंड हो जाएगा, इस वाले में आप मान पुट कर दीजिए। तो ए बराबर आपको क्या दिया गया है, ए बराबर है, ए के स्थान पर रख रहे हैं अपन 2x, इसमें मान रख रहे हैं ए बराबर क्या दिया 2x प्लस बी बराबर क्या दिया 3y प्लस सी, तो ये प्लस और माइनस के बच जाएगा, माइनस रहेगा, -4z का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका आपको दो बार गुना कर देना है, 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये आपका गुणनखंड हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी आपको समीकरण दिया गया है उसे सर्वसमीका के रूप में बनाना है। तो हमने जो समीकरण दिया गया था उसे सर्वसमीका के रूप में बनाया, कुछ इस प्रकार इसे सेट किया, फिर देखा ये सर्वसमीका लग सकती है, तो हमने ये वाला सर्वसमीका लगाया। और इस सर्वसमीका में कौन सा पार्ट अपने को दिया गया था, RHS अपने को दिया गया था, RHS अपने को दिया गया था, तो हमने मान का पुट कर दिया, LHS में मान को अपने पुट कर दिया। और जैसे मान को पुट किया अपने को दो गुणनखंड प्राप्त हो गए, कौन कौन से, 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो अपने गुणनखंड करना था, अपन ने कर लिया। इस प्रकार यह प्रश्न आपका सोल्व हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, देखिए ये भी उसी टाइप का प्रश्न है। सबसे पहले सर्वसमीका के रूप में बनाना होगा, फिर सर्वसमीका हमें पता है कौन सी लगेगी। यहाँ पर देखिए आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के रूप में दिया गया है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कौन सी सर्वसमीका में आता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और ये वाला क्या बनेगा, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac के रूप में ये वाला अपना बनेगा। तो इसे अपन सर्वसमीका के रूप में बनाएंगे। तो सबसे पहले 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, तो हमें पूरा इसके पूरे को स्क्वायर में लगाना है। तो हम 2 को किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, 2 को अपन लिख सकते हैं √2 इंटू √2। अंडर रूट से इन दोनों √2 इंटू √2 इंटू में है, तो अंडर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि अपना 2। तो अपन 2 को किस प्रकार लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, यानी कि 2 बराबर होता है √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर पहले से ही, तो √2 और x का होल स्क्वायर, √2x का होल स्क्वायर, y स्क्वायर वैसे रखेंगे अपन y का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी अब z का स्क्वायर दिया गया है लेकिन 8 का स्क्वायर नहीं है, तो अपने को 8 को इस प्रकार बनाना पड़ेगा कि वो z के स्क्वायर को होल स्क्वायर में आ जाए। तो किस प्रकार बनाएंगे, तो हम कैसे बना सकते हैं, जैसे कि हम 8 को देखते हैं, तो 8 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए ऊपर मैं बता देता हूँ, 8 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 इंटू 2√2, 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 इंटू √2। तो इसका 8 कैसा आ जाएगा, 2 का गुना 2 में करेंगे कितना आ गया 4, 2 दूनी 4, और √2 और √2 का गुना करेंगे कितना आ जाएगा अपना 2, अंडर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2, तो अंडर और 4 में 2 का गुना करेंगे कितना आ जाएगा 8, यानी कि 8 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 यानी कि क्या हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। यानी कि 8 के स्थान पर लिख सकते हैं अपन √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर। तो 8 के स्थान पर लिख देंगे अपन 2√2 का होल स्क्वायर, यानी कि और फिर जेड को भी अपन इसके साथ में जोड़ लेंगे,
2√2 का होल स्क्वायर माइनस, अब क्या आता है 2ab, तो 2 सर्वसमीका का हम लिखेंगे, a क्या है अपना √2x, √2x है, और b क्या है अपना y, तो y वैसे वैसे लिख लेंगे, और यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे प्लस लगाएंगे। अभी प्लस लगाना है, फिर बाद में अपन देखेंगे माइनस आएगा या प्लस आएगा। प्लस लगाइए, 2 सर्वसमीका का आएगा, फिर ए बी आ गया, ए बी, फिर क्या आता है बी सी, ऊपर हमने देखा था, फिर क्या आएगा बी, ए बी आ गया, ये बी, फिर क्या आ रहा है बी सी, तो बी बी क्या है अपना वाई स्क्वायर यानी कि वाई, और सी क्या है अपना, सी है 2√2 जेड, 2√2 जेड, फिर क्या आता है अपना 2सी ए, 2ac या 2ca, सी के स्थान में क्या रख देंगे अपन, सी के स्थान में 2√2 जेड, ठीक है, और क्या रख देंगे अपन, सी का रख दिया, एक बराबर क्या है अपना √2x। तो ये हमने सर्वसमीका के रूप में बना लिया। कौन सी सर्वसमीका बनेगी अपनी, मैंने पहले भी बता दिया था कौन सी बनेगी, a + b + c का होल स्क्वायर, ये वाली सर्वसमीका बनेगी। तो इसके बराबर में क्या रहेगा अपना a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac या ca। फिर हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, पर हमने लगाया कौन सा, प्लस का, तो यहाँ पर एक पद को हमें माइनस में करना पड़ेगा। यहाँ पर भी माइनस है, लेकिन हमने लगाया कौन सा है यहाँ पर, प्लस पर, तो यहाँ पर एक पद को अपने को माइनस करना पड़ेगा। जो पद दोनों में है उसे हम माइनस कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 2x, √2x यहाँ पर भी है और √2x यहाँ पर भी है, तो इसे हम किस में कर लेंगे, माइनस में। तो इसे माइनस में करेंगे, जहाँ जहाँ भी है इसे क्या कर देंगे अपन, माइनस में। √2, ये वाला नहीं आएगा, रुकिए √2 को अपन क्या कर लेंगे, माइनस में कर लेंगे। √2x को अपन ने माइनस में किया तो माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया, वैसे ही माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया, यानी कि अपना a किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। तो a बराबर क्या करेंगे अपन, a बराबर √2x रहेगा, माइनस √2x रहेगा। b बराबर क्या रहेगा अपना y, b बराबर y रहेगा, और c बराबर क्या रहेगा, c बराबर रहेगा अपना ये 2√2z, सी बराबर अपना ये रहेगा। बस इसे रख देना है, अपने आप अपना मान निकल आएगा। क्या करेंगे अपन, कौन सा पद, कौन से वाला दिया गया अपने को, ये वाला पद अपने को दिया गया है, ये वाला अपने दिया गया था, ये पूरा का पूरा, और अपने को मान का रख देंगे, इस वाले में रख देंगे। तो ए के स्थान पर रखेंगे √2x, ए के स्थान पर रख दिया प्लस, माइनस √2x ए के स्थान पर रख दिया, बी के स्थान पर क्या रखेंगे y, और सी के स्थान पर क्या रख देंगे 2√2z, सी के स्थान पर रख देंगे का होल स्क्वायर। ये अपन ने जो ए बी सी का मान था इसमें रख दिया। मान रखने के बाद क्या करना है, मान जैसे ही रखा अपन ने तो इसका गुणनखंड अपने आप हो गया। क्या करेंगे अपन, होल स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका 2 बार गुना करना है, माइनस √2x + y + 2√2z, और इसका गुना कर देंगे माइनस √2x + y + 2√2z, इसका अपन ने 2 बार गुना कर दिया। होल स्क्वायर का मतलब है इसका 2 बार गुना करना है, तो ये आपका गुणनखंड हो गया। इस प्रकार ये भी प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, 2x + 1 का होल क्यूब, 2x + 1 का होल क्यूब आपको दिया गया है। तो इसे हल करेंगे, क्या करना है अपने को, सर्वसमीका का उपयोग करना है। सर्वसमीका कौन सी उपयोग में ला सकती है, a + b का होल क्यूब। मैंने सर्वसमीका याद करने की बोली है, सर्वसमीका सभी याद कर लेना है, a + b का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब वाली सर्वसमीका अपन यहाँ पर उपयोग में ला सकते हैं। a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है a³ a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab, कोष्टक में होता है a + b, आपकी ये सर्वसमीका होती है। तो यहाँ पर आप देखिए a बराबर क्या हो जाएगा आपका 2x, a बराबर क्या हो गया 2x, और b बराबर क्या हो गया 1, ठीक है, और सर्वसमीका अपनी ये लग रही है। तो ये वाला आपको दिया गया है, यानी कि LHS आपको दिया गया है, मान किस में रख देंगे, RHS में आप रख देंगे। ये क्या है आपका RHS वाला पद है, और यह क्या है LHS। तो ये वाला आपको दिया गया था, इससे अपन ने a और b का मान निकाल लिया, और मान का रख देंगे अपन इस वाले में रख देंगे। तो मान रखिए किस प्रकार हो, चलिए मान रखते हैं। मान रखने पर आप सभी देखेंगे कि a का क्यूब यानी कि 2x का क्यूब, a के स्थान पर क्या रखना है अपने को 2x, 2x का क्यूब, 2x क्यूब
प्लस बी क्यूब, बी क्यूब यानी कि बी के स्थान पर क्या रखना है कि एक, एक का क्यूब, प्लस 3ab, 3 ए के स्थान पर 2x, बी के स्थान पर 1, कोष्टक में क्या है a प्लस बी, तो 2x प्लस बी के स्थान पर क्या रख देंगे 1। तो ये अपन ने मान को पुट किया है। इसे सोल्व करेंगे। अब इसे क्या लिखेंगे अपन 2x क्यूब यानी कि क्या है 2x इंटू 2x इंटू 2x, 3 बार इसका गुना करना है। और इसका क्या कर लेंगे अपन 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 बार इसका भी गुना करना है। घात 3 है यानी कि उसका 3 बार अपने को गुना करना है। इसका गुना कर लीजिए, 1 का गुना 2 में करेंगे 2 एकम 2, 2 का गुना 3 में करेंगे 3 दूनी 6, 6 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस लगाना है 6 और ये x वैसे का वैसे ही 6x, कोष्टक का 2x प्लस 1 वैसे का वैसे ही आपको रख लेना है। रख दिया। अब क्या करेंगे अपन, इसे थोड़ा सा और सोल्व करेंगे। गुना कीजिए, 2 का गुना 2 में करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का गुना 2 में किया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2 का क्यूब क्या होता है 8, और x का क्यूब यानी कि x क्यूब वैसे का वैसे ही आपका आ जाएगा। फिर आप 1 का गुना करेंगे 3 बार, तो 1 का गुना 1 में करेंगे 1 एकम 1, 1 एकम 1 यानी कि 1 ही आ जाएगा। प्लस प्लस लगाएंगे। अब 2x का गुना इसमें करेंगे 2x, 2 का गुना पहले संख्या गुना संख्या में कीजिए, तो 2 का गुना 6 में करेंगे 6 दूनी 12, x का गुना x में करेंगे तो x स्क्वायर, ठीक है। फिर 1 का गुना आप 6x में करेंगे, 1 का गुना 6x में करेंगे 6x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो इसे थोड़ा सा आप जमा लीजिए, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये आपका प्रसारित रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको सबसे पहले देखना है कौन सी सर्वसमीका लगेगी। तो हमने देखा a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब वाली अपन ने सर्वसमीका लगा दी, और उससे अपन ने क्या निकाला a का मान, a के स्थान पर क्या था 2x और b के स्थान पर क्या था 1। तो अपने को ये वाला पद दिया गया था, अपन ने जो a b का मान निकाला है वो इधर की साइड अपन ने रख दिया। तो ये आपका प्रसारित रूप हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। इसमें भी आपको सबसे पहले क्या देखना है कौन सी सर्वसमीका लगेगी। तो कौन सी सर्वसमीका लगने का आपको लग रहा है कि कौन सी सर्वसमीका लगेगी, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब वाली सर्वसमीका लगा देनी है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, जहाँ जहाँ भी प्लस था प्लस वाले में जहाँ प्लस आएगा यहाँ पर क्या लगा देना माइनस, माइनस 3ab माइनस a माइनस b, ये आपका सर्वसमीका होती है। तो इससे आप a का मान निकाल लीजिए। a का मान क्या हो जाएगा, a के स्थान पर क्या है 2a, तो a के स्थान a बराबर क्या है 2a, a बराबर 2a और b बराबर क्या है, b बराबर है 3b, b बराबर है 3b और a बराबर क्या है 2a। ये वाला पार्ट आपको दिया गया है। समीकरण में मान कहाँ का पुट कर देंगे, इस वाले का मान पुट कर देंगे। तो a क्यूब यानी कि 2a का स्क्वायर, a क्यूब सॉरी 2a का क्यूब माइनस 3b, b यानी कि b के स्थान पर क्या रखना है 3b, 3b का क्यूब, 3b क्यूब माइनस 3ab, 3a के स्थान पर क्या रखना है 2a और b के स्थान पर क्या रखना है 3b, कोष्टक a माइनस बी यानी कि 2a माइनस 3b। इस प्रकार ये आपको कर लेना है। इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर अपने आप आने लगेगा। 2a का क्यूब यानी कि इसे आपको 3 बार गुना करना है, 2a गुना 2a गुना 2a, ठीक है। माइनस का चिन्ह है वैसे वैसे लगाना है। 3b इसका भी 3 बार गुना करना है, 3b इंटू 3b इंटू 3b, माइनस चिन्ह वैसे वैसे लगाना है। इसको आप सोल्व कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 6 3 18, 3 दूनी 6, 6 3 18, ए बी 18ab, ठीक है। ठीक है आगे बढ़ेंगे। आगे आपको कुछ इस प्रकार करना है, इसको वैसे का वैसे लिख लेना है, 2a 3b वैसे का वैसे ही लिख लेना है। इसे सोल्व करेंगे, दो पहले संख्या को गुना कर लेंगे, 2 गुना 2 2 दूनी 4 और 4 गुना 2 4 दूनी 8, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं आप, डायरेक्ट याद होगा आपको 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 और a क्यूब, a का गुना 3 बाहर है तो a क्यूब वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब 3 का गुना करेंगे, 3 3 का 9, 9 तिया 27, या फिर डायरेक्ट आपको याद है कि 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो 27 b क्यूब, b का गुना 3 बार करेंगे, b इंटू बी, बी स्क्वायर इंटू बी, बी क्यूब, ठीक है। आ गया सभी को समझ में, ठीक है।
अब यहाँ पर इसका गुना करेंगे, -18 का गुना किसमें करेंगे, 2a में। तो 18 दूनी क्या होता है, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और a इंटू ए स्क्वायर, ये बी वैसे का वैसे ही, a इंटू ए स्क्वायर, बी वैसे का वैसे ही, 18 दूनी 36। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। फिर क्या करना है आपको, 3 का गुना 18 में करना है, 18 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 तिया हो जाएगा 54 और बी का ए वैसे का वैसे ही रहेगा और बी का गुना बी में करेंगे तो बी स्क्वायर। ये आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार सोल्व हो जाता है। सबसे पहले क्या करना है, सर्वसमीका के रूप में जमाना है, जो भी सर्वसमीका सेट हो जाए उसको आपको लगा देना है और जो वाला इधर का पद दिया गया है तो मान इधर रखना है। जैसे कि हमें ये वाला दिया गया था, कौन सा दिया गया था, LHS दिया गया था, मान का हवा पुट किया अपन ने, RHS में अपन ने मान को पुट कर दिया। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका सोल्व हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब। तो वही सर्वसमीका लगानी है, यहाँ पर देखना है आपको कौन सा सर्वसमीका लगेगी, प्लस वाली। तो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ये आपको सर्वसमीका लग जाएगी। इस सर्वसमीका में देखिए आप a के स्थान पर क्या है, 3/2 x, a बराबर क्या है 3/2 x और b के स्थान पर क्या है 1। तो जहाँ ये वाला अपने को पद दिया गया है, ये वाला दिया गया है, और इस वाले पर मान को पुट कर देंगे। यानी कि अपने को क्या है, LHS दिया गया है और RHS में अपन मान को पुट कर रहे हैं। तो मान रखेंगे अपन और अपना आंसर आने लगेगा। a क्यूब यानी कि a के स्थान पर क्या करना है, 3/2 x का होल क्यूब, 3/2 x का होल क्यूब। फिर लगाना है प्लस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3 a के स्थान पर क्या करना है, 3/2 x और b के स्थान पर क्या रख देंगे अपन, 1 रख दिया। फिर क्या करना है अपने को, a प्लस b, तो a के स्थान पर रखना है 3/2 रख दिया, x प्लस b के स्थान पर क्या रख देंगे अपन, 1। इसे सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर आने लगेगा 3/2 का होल क्यूब। तो अपन सीख गए कि 3 का क्यूब क्या होता है, या फिर डायरेक्ट इससे करना चाहे तो डायरेक्ट कर लिए। 3 का क्यूब 3 यानी कि 3 का गुना 3 बार करना है। तो 3 3 का 9, 9 तिया 27, तो 27 बटे में क्या हो जाएगा, 2 का गुना कितनी बार करना, 3 बार। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 27/8 और x का क्यूब, 27/8 x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो वही रहेगा, 1 का गुना 1 में करेंगे 1 ही आएगा, फिर 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1 ही आ जाएगा प्लस, इसे सोल्व कर लीजिए। 3 का गुना इसके बटे में कुछ नहीं के लग देंगे अपन 1, 3 का गुना 3 में करेंगे 3 3 का 9, 2 का गुना 1 में करेंगे 2 और 1 का गुना तो वैसे वैसे रहेगा, 1 वैसे का वैसे ही, 3/2 x प्लस 1 वैसे का वैसे। इसे थोड़ा सा और सोल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, ये वाला तो वैसे का वैसे ही रहेगा, 27/8 x क्यूब प्लस 1। इसे सोल्व करेंगे, 3/2 का 9/2 में अपन गुना करेंगे, इसका गुना इसमें करेंगे, 3/2 का गुना किस में करेंगे, 9/2 में। तो अपने को याद है गुना भिन्न का ऊपर में ऊपर हो जाता है और नीचे का नीचे में हो जाता है। तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 2 दूनी 4, 9 तिया 27, 2 दूनी 4 और x का गुना x में x स्क्वायर। फिर 1 का गुना इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 x, ठीक है 9/2 x। इसे थोड़ा सा जमा लेंगे, 27/8 का 8 x क्यूब प्लस 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2 x प्लस 1। ये आपका आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार आपका यह प्रश्न भी सोल्व हो जाता है। सभी प्रश्नों में एक ही सर्वसमीका लगानी है, बस आपको ये देखना है, थोड़ी सी संक्रियाएं आपको याद होनी चाहिए, भिन्नों का गुना याद होना चाहिए, जोड़ घटाव गुना भाग करना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। तो सर्वसमीका आपको लगानी है, सबसे पहले कौन सी सर्वसमीका लग सकती है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब, a बराबर x आ जाएगा और b बराबर क्या आ जाएगा, 2/3 y बराबर क्या हो जाएगा आपका, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और माइनस a माइनस बी, कोष्टक a माइनस बी आपका यह सर्वसमीका होती है। तो इसमें आप देखेंगे a के स्थान पर क्या है, a बराबर क्या है x,
बी बराबर क्या है 2/3y, ए बराबर है 100, बी बराबर क्या है 2/3y। तो इसको अपन मान रख देंगे, कौन सा दिया गया है अपने को, LHS अपने को दिया गया है, मान किस में रख देंगे, RHS में अपन मान रख देंगे, तो अपना ये प्रश्न सोल्व हो जाएगा। देखिए ए क्यूब यानी कि एक्स का क्यूब, ए के स्थान पर क्या रखना है अपने को एक्स, तो एक्स का क्यूब, ठीक है, माइनस चिन्ह लगाना है, माइनस वैसे को वैसे ही लगा लीजिए। फिर 2/3 वाई यानी बी बराबर क्या 2/3 वाई, और बी का क्यूब यानी कि 2/3 वाई का क्यूब, 2/3 वाई का क्यूब माइनस 3ab, तो 3 वैसे का वैसे ही रहेगा, ए के स्थान पर क्या रखना है एक्स, और बी के स्थान पर क्या है 2/3 वाई, 2/3 वाई, ठीक है। फिर क्या लगना है a माइनस बी, तो a के स्थान पर क्या है एक्स, और माइनस बी के स्थान पर क्या है 2/3 वाई, ठीक है। इसे सोल्व करेंगे और प्रश्न अपना आप सोल्व हो जाएगा। एक्स क्यूब वैसे को वैसे रहेगा, माइनस माइनस चिन्ह लगाना है, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करना 2 दूनी 4, 3 बार गुना करना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 का क्यूब क्या होता है 3 3 9, 9 तिया 27, 27 वाई क्यूब, वाई का क्यूब वाई क्यूब, 2 का क्यूब किया 8 आ गया, 3 का क्यूब किया 27 आ गया, वाई का क्यूब किया वाई क्यूब, माइनस इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे, 3 के बटे में कुछ नहीं है, क्या लगा देंगे 1, भिन्न का गुना करना है, सबसे पहले संख्याओं का संख्या में गुना करते हैं, 2/3 का गुना किस में करना है 3/1 में, तो 2 तिया, या फिर डायरेक्ट आप मत कीजिए, डायरेक्ट मत कीजिए, आप तो गुना कीजिए, 2 का गुना 3 में करेंगे 3 दूनी 6, और 3 का गुना 3 में 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 का गुना 1 में किया 3 एकम 3, 2 का गुना 3 में किया 3 दूनी 6, एक्स वाई, इसे आप थोड़ा सा सोल्व करेंगे, 3 का भाग ऊपर जा सकता है, 3 एकम 3, तो कितना जाएगा 3 दूनी 6, 2 ऊपर अपना आ गया, ठीक है। और इधर क्या बचा अपना x माइनस 2/3 वाई, ये अपना बन रहा है। इसे सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब तो आपको वैसे वैसे ही रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस एक्स का गुना 2 में करेंगे 2x, या फिर 2 और एक्स का गुना एक्स में एक्स स्क्वायर, और ये वाई, 2 वैसे का वैसे ही रहा, एक्स का गुना एक्स में हुआ तो एक्स स्क्वायर, और वाई वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, माइनस का गुना पहले चिन्ह का गुना करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 का गुना 2 में, 2 के बटे में कुछ नहीं है, क्या है 1, तो भिन्न का गुना हो रहा है 2 गुना 2, 2 दूनी 4, और 3 का गुना 1 में 3 एकम 3, फिर एक्स और वाई का गुना वाई में वाई स्क्वायर, ये एक्स वैसे का वैसे ही, और वाई का गुना वाई में तो वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी आपका सोल्व हो जाता है। तो किसी भी प्रश्न को इस वीडियो में जो भी प्रश्न करवाया है, उस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा माइंड सेंस या कॉमन सेंस लगाना है कि आपको कौन सी सर्वसमीका कौन से प्रश्न में लगने वाली है। जिस प्रकार आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये सर्वसमीका इसमें लग सकती है। जैसे कि अपन ने देखा x माइनस 2/3, 2/3 वाई का होल क्यूब है, तो कौन सी सर्वसमीका लग सकती है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो जैसे ही आपने सर्वसमीका का पता लगाया, फिर आपको एक साइड का दिया जाएगा, या तो LHS दिया जाएगा या फिर RHS दिया जाएगा। तो LHS दिया गया है तो उससे a और b का मान निकाल लिया, फिर a और b का मान अपन ने किस में रख दिया, RHS में रख दिया। LHS दिया गया था, RHS में अपन ने मान रख दिया, और मान रखने के बाद ही आपके ये प्रश्न सोल्व होने लगेंगे, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो आशा है ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, आगे के प्रश्नों को सोल्व करेंगे।